बात करते हैं। चित्राल में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही हुई है और हलाकतों की तादाद 44 हो गई है। कई अफराद अब भी लापता हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सड़कें बह जाने से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिशों से हजारों अफराद मुतासिर हुए हैं। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। चित्राल में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से बड़ी तबाही हुई है। हलाकतों की तादाद 44 हो गई है और कई अफराद अब भी लापता है। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सड़कें बह जाने से इमदादी सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चित्राल में तूफानी बारिशें और बेरहम सैलाबी रेलें दर्जनों अफराद को बहा कर ले गए। कल तक जो गुलशन आबाद था, आज वहाँ कीचड़ और पानी के सिवा कुछ नहीं। हर तरफ बारिश और सैलाब के गुजरने के बाद तबाही के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। बेरहम सैलाबी रेलें 70 से जायद मकानात, एक मस्जिद, चेक पोस्ट, पंचक्कियां, बागात और खड़ी फसलें बहा कर ले गए। बारिशों से हजारों अफराद मुतासिर हो गए। जिनके आशियाने छिन गए, वो बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अरसोन में सड़कें पानी में बह जाने से कई देहातों का आपस में राब्ता मुनक़ता है। शाही कले के कुर्बो जवान में कई घर सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज के जवान इंतजामिया और मुकामी अफराद के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। सैलाब मुतासरीन को खुराक, खैमे और तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर भी रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा है। इसी हवाले से आपको आगाह करें कि चित्राल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। सैलाब के बायस 35 मकानात तबाह हुए हैं, जबकि 47 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भी पहुंचा दिया गया है। पाक फौज की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। खालिद उर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। खालिद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात ये वहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी वो अंधेरे के बायस मुअत्तल कर दी गई थी और आज सुबह ही इमदादी सरगर्मियों का दोबारा से वहाँ पर आगाज कर दिया गया है। और इस हवाले से जो मुतासिर अफराद वहाँ पर फंसे हुए थे, एक तरफ तो उनको भी निकाला जा रहा है, जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है, जहाँ पर उनकी तिब्बी इमदाद जारी है। और इसके साथ साथ PDM खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो इमदादी सामान वहां पर भिजवा दिया गया है, वो भी वहां पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो मकामी अफराद हैं उनका यही अब भी यही गिला है कि अब तक जो दूर दराज के वहां के इलाके हैं वहां पर इमदादी सामान नहीं पहुंचाया जा सका। ताहम इस हवाले से जो PDMA से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि वो इलाके जो है वो रास्ते सारे खराब हो गए हैं और इस वजह से ताहाल इमदादी सामान वहां पर नहीं पहुंचाया जा सका। लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि जो इलाके दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी इमदादी सामान पहुंचा दिया जाएगा। और ये इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि पाक फौज के जवान भी इस इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा है, इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने जो अफगानिस्तान के बाउंड्री के करीब इलाका है वहां से 4 जख्मियों को रेस्क्यू किया था और उनको। अच्छा खालिद उर रहमान, ये बताएगा सैलाबी रेले का रुख अब किस जानिब है और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो ज्यादा मुतासिर हुए हैं? जी देखें, ये जो बिल्कुल अफगानिस्तान के करीब इलाके हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और सैलाबी रेला जो है अब तो बिल्कुल उसमें कमी आ गई है और अब उस तरह नहीं है। अब कोई वहां पर जो मकामी अफराद और PDMA से जो हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि अब ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है क्योंकि पानी का सतह बिल्कुल कम हो चुका है। लेकिन फौज की इमदादी कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। खालिद उर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।